दोस्तों भारत में महिला सशक्तिकरण के नाम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर इस टाइप से महिला सशक्त होती हैं तो ऐसे महिलाओं को लात घूंसे और जूतों 1 महीना के अंदर में हमको जो दक्षिणा मिलेगा उसमें आधा जमा करेंगे जन्माष्टमी के नाम से। एक मोटी भैंस द्वारा, जी हाँ ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो समझदार होती तो शायद ऐसे हरकत नहीं करती। और हम नागर नहीं है, हम बाबा हैं। नागा तो दूसरा कोई होता है, हम बाबा हैं। हमारे पास बच्चे हैं। लाओ, मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया आ गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठकर मोह माया आ गई। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि आप जितना ज्यादा अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं आपका मन भी उतना ज्यादा ही स्वस्थ रहता है, और साथ ही साथ जितना शरीर सुंदर होता है आपका उतना ज्यादा आपका मन भी सुंदर होता है। लेकिन बात कर रहा हूं मैं आपसे 2025 के कुंभ मेले के बारे में, जिसमें कांटे वाले बाबा को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया या फिर जिस तरह से उनका हरेसमेंट किया गया है एक मोटी भैंस द्वारा। जी हाँ ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर वो समझदार होती तो शायद ऐसे हरकत नहीं करती, और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने बेबात उन बाबा को परेशान किया है ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बाबा ढोंगी हैं, बाबा फरेबी हैं, या फिर बाबा सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो दोस्तों उन लोगों के लिए सबसे पहली बात मेरा ये है कि क्या आप कांटे पर सो सकते हैं? जो बाबा 10 दिन भी सोएंगे या महीने भर सोएंगे या 15 20 या जितने दिन भी सोएंगे जब तक कुंभ है, या फिर वो हर साल बहुत सारे जगह पर जाते हैं कांटे पर सोने के लिए, आप ऐसा कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आप जो चीज नहीं कर सकते और दूसरों को करते हुए देखते हो, तो दोस्तों आजकल की दुनिया ऐसी चल रही है, दूसरों को गिराने में ज्यादा मजा लेती है। और साथ ही साथ इसी जो मंदबुद्धि लड़की थी उसने यही हरकत करी है, और अपने आप को थोड़े से लोगों के बीच वायरल होने के लिए उसने ये हरकत करी है। अब चलो दोस्तों बात बताता हूं मैं आपको कांटे वाले बाबा के बारे में, और मैं आपको ऐसा प्रूफ भी दूंगा कि जिससे जो लोग भी कह रहे होंगे और साथ ही साथ वो भैंस जो कह रही है कि बाबा ढोंगी है और ये सारी चीजें हैं, आपको प्रूफ मिल जाएगा कि बाबा ढोंगी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आजीविका चला रहे थे। तो चलिए मैं बताता हूं सबसे पहले आपको इस बाबा के बारे में। जी हाँ, जिस बाबा को आप लोग कांटे वाले बाबा के नाम से जानते हैं उनका नाम है रमेश कुमार मांझी। रमेश कुमार मांझी जी बिहार से हैं, और साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में नहीं है, ये हर कुंभ में आते हैं, और साथ ही साथ उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और बहुत सारे धार्मिक जगह ऐसे हैं जहां पर ये जाकर ये करतब करते हैं और वहां जाके पैसा कमाते हैं, और जिससे वो अपना परिवार और साथ ही साथ जहां जिन लोगों के साथ रहते हैं या फिर जिन धर्म से वो जुड़े हुए हैं और जो जो उनके साथ रहते हैं उनके लिए वो आजीविका बोलूं या फिर खाने पीने का साधन बोलूं या फिर जिस तरीके से भी आप इन चीजों को ले वो उनके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और दोस्तों बात रही ढोंगी के बारे में, तो मैं आपके साथ एक ऐसा क्लिप शेयर कर रहा हूं जिसमें बाबा खुद बोलते हैं कि आधा पैसा ये उन लोगों के लिए बचाते हैं जो इनके साथ रहते हैं, उनके खाने के लिए, व्यवस्था के लिए, राधा माता मंदिर में डोनेशन के लिए, और साथ ही साथ जो आधा पैसा बच जाता है वो बचाते हैं ये अपने परिवार के लिए, दारू के लिए, और साथ ही साथ जो भी साधु नशा करते हैं उन चीजों के लिए। तो दोस्तों जो इंसान आपको पहले ही बोल रहा है कि वो चीज वो नशा करता है, शराब पीता है और बाकी सारी चीजें करता है, तो अगर वो ये दिखावा करके भी अपने परिवार के लिए या फिर किसी मंदिर में दान करने के लिए ये करतब करता है, तो क्या वो सच में फरेबी है? चलिए आप पहले ये क्लिप देखिए। उनको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। कब से कांटों पे लेट रहे हैं आप? ये आज 40-42 साल हो चुका है, हर साल लगाता हूँ। कहाँ कहाँ जाते हैं आप? हाँ कहाँ कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। गुरु जी कांटों पे लेट कर आप एक तरह से साधना करते हैं, इसका लाभ क्या होता है? लाभ होता है शरीर का, मैं अपने शरीर की करता हूँ लाभ। मरीज जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही रहता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ, मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। ये जो कांटे हैं, क्या अभी आपको कभी कोई चोट आपको पहुंचाते हैं? वो चाहता नहीं है, तो कैसे कोई तकलीफ नहीं होता है। क्षमता कैसे बनाया आपने कि ये जो कांटे हैं ये आपके शरीर में न चुभे? उसका सेवा करता हूँ,
यहाँ बड़ी तादाद में लोग आपके पास आ रहे हैं, जो आपका मंदिर है, और आपको कहीं ना कहीं प्रणाम कर रहे हैं, आपको दीक्षा दक्षिणा दी जा रही है। हाँ, कितनी कमाई हो जाती है? 1000 रुपया मिल जाता है। 1000 रुपया को अपना पूजो, हम जो जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान के जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसमें खर्चा करता हूँ। 5 जिले के मेहमान आते हैं, उसमें खर्चा करता हूँ। उनके लिए दक्षिणा उचना हमको जुगाड़ करना पड़ता है। 1 महीना के अंदर में हमको जो दक्षिणा मिलेगा उसमें आधा जमा करेंगे जन्माष्टमी के नाम से, आधा हम अपना खर्चा निकालेंगे दारू दवा इस करने के लिए। बस बाबा जी, हर एक साधु का कैटेगरी होता है, कोई सन्यासी होता है तो कोई औघर होता है, कोई नागा होता है। आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप कौन से श्रेणी में आते हैं? कौन से बाबा हैं आप? हम नागा नहीं है, हम बाबा हैं। नागा तो दूसरा कोई होता है, हम बाबा। अब दोस्तों बात करते हैं उस मूर्ख महिला के बारे में। वैसे तो भारत में महिला सशक्तिकरण के नाम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर इस टाइप से महिला सशक्त होती हैं तो ऐसे महिलाओं को लात घूसे और जूतों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए और इन्हें ऐसी धार्मिक जगहों पर भेजना ही नहीं चाहिए। कुंभ जाने का मतलब यह है कि आप अपने पाप धोने जा रहे हैं और साथ ही साथ वहां आप भगवान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप इन तुच्छ मतलब इतने घटिया कामों के लिए आप वहां जा रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। और हाँ, अगर बाबा गलत कर रहे हैं तो वो परिणाम बाबा को मिलेगा, बाबा भुगतेंगे, और इसमें मेरे ख्याल से आपका कोई ऐसा योगदान नहीं होना चाहिए था। और आपने ये चीज़ करके अपने आप की ही बेइज्जती करवाई है, क्योंकि सबको पता है कि हर इंसान अपने परिवार को पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए ये सारी चीज़ें करता ही है। और मैं दोबारा उसको बोधित नहीं करना चाहता, लेकिन पेट की भूख सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही बुझती है। अगर आप भी खाना खाते हो, आप, मुझे लगता नहीं है ये लड़की खाना खाती होगी, ये गोबर और ये सारे मतलब घास फूस ही खाती होगी, तो जो भी है मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अब दोस्तों, क्या आपको ये नहीं लगता कि जब जिस तरीके से कुंभ में हिंदू सारे गए हैं, वैसे ही हज करने के लिए या फिर मक्का मदीना जाने के लिए भी बहुत सारे मुसलमान जाते होंगे? क्या उनके सामने ऐसी चीजें नहीं आती होंगी जो उन्हें ऐसा लगता होगी फरेब है या फिर ढोंग है, बाकी सारे जो भी चीजें हैं? तो आपने क्या कोई ऐसा वीडियो देखा है कि उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करा हो या फिर इन चीजों को वायरल करके अपने आप को वायरल करने के लिए किसी में जबरदस्ती उंगली की हो? दोस्तों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उनका मजहब क्या है या फिर जो भी सारी चीजें हैं। लेकिन इस लड़की में इतनी अकल नहीं थी कि ये इन चीजों को भी इग्नोर कर सके। इससे ये लगा कि हाँ भाई, हिंदू धर्म को टारगेट करना बहुत आसान है, और शायद इसके माता पिता या फिर इनके दादा किसी न किसी में मुसलमानों का कुछ लक्षण होगा, जिस वजह से इसने ये हरकत करी है। तो फिलहाल मेरी साइड से तो बाबा का कुछ ऐसा नहीं हो चाहिए। और हाँ, ऐसे लोगों पे कंप्लेंट जरूर बननी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, और इनको जेल के पीछे रहना चाहिए। क्योंकि आप उसने नहीं बोला कि वो धर्म कर रहा है या फिर वो चीजें कर रहा है, वो वहां पे लेटा हुआ है, लोग अपने आप पैसा दे रहे हैं, वो किसी से मांग नहीं रहा। और जो लोग उसे खुद पैसा दे रहे हैं, तो उसमें आपका कोई हक नहीं बनता किसी इंसान को परेशान करने का। और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने हैरेस किया है, आप पर एफआईआर तो बनता है। फिलहाल बहुत सारी मजबूरियां होती हैं कि आप अपने शब्दों का कुछ लिमिट रखते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हुए भी नहीं बोल पाते। तो ये सारी चीजें थी, और काश मैं वहां पर होता और मैं उस बेवकूफ़ को बता पाता कि हाँ सच में क्या होता है। और बाकी वो जितने भी लोग आपको वीडियो में दिखेंगे, वो सारे के सारे ही बेवकूफ़ हैं। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ ना कुंभ जाने की, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से बाबाओं के अलावा सारे लोग ढोंग करने जा रहे हैं, और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। तो दुख हुआ दोस्तों कि हिंदू धर्म में होते हुए भी आप लोग। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई आपके नोन में या फिर आपके जान पहचान में ये दिखे, तो भाई मेरी तरफ से 2 चांटे रसीद करते रहना, बाकी सारी चीज़ें दिखी जाएगी। और जो मैंने कुछ गलत बोला हो उसके लिए माफ़ी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।